यहाँ पर विद्याधर जना कीर्णा, विद्याधरों के समुदाय से आकीर्ण होकर उदात्त भक्तितः नमस्कृत स्तुत्वाच, बड़ी उदार भक्ति के साथ नमस्कार किया और स्तुति की। किनको नमस्कार किया? अनंत वीर्य केवली भगवान को। और समुचित अभिनव स्थिता, समुचित माने अपने योग्य स्थान पर, अग्नि माने पृथ्वी पर, योग्य स्थान पर, स्थिता माने बैठ गया। विद्याधर जनानाम आकीर्णा इति, विद्याधर जना कीर्णा, एक किरी धातु है आकीर्ण अर्थ में, व्याप्त होने अर्थ में। कीरी धातु से एकता प्रत्यय करने पर कीर्णा बनता है। किरति किरता किरंती जिसके रूप चलता है, उनसे आकीर्ण माने व्याप्त। उदात्त भक्तिता, उदात्ता भक्ति, यस सा उदात्त भक्ति तस्मात्, उदात्त भक्तिता, ये तसल प्रत्यांत होकर के अव्यय बन गया। स्तुत्वा और नमस्कृत, नमत्कृत लिखा के नमस्कृत लिखा? सकार चाहिए वो। हाँ वो सा है, क्योंकि नमस शब्द से यहाँ कृत प्रत्य, कृत शब्द जोड़ने पर नमस्कृत बनता है। नमस्कार करके अपने उचित स्थान पर बैठ गया। ये अग्नि शब्द है। अग्नि माने पृथ्वी, अग्नि का सप्तमी में अभिनव बनेगा। ततश्चतुर्विधै देवैस्, इसके बाद चतुर्विधै देवै यानी उन अनंत वीर्य भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक को मनाने के लिए चारों निकाय के देवों का समुदाय आ गया। तो चतुर्विधई देवई और त्रियग भी मनुजी, त्रियंच और मनुष्यों के द्वारा क्या किया? मुनि श्रेष्ठ कृत संसम, मुनि श्रेष्ठ उनकी की है प्रशंसा जिनने। ऐसे शिष्येण यो अप्रच्छयत, वहां पर शिष्य की तरह रावण ने उन मुनि श्रेष्ठ से प्रश्न पूछा। अप्रच्छयत पूछा, किसकी तरह? शिष्येण यो, शिष्य की तरह। शिष्य की तरह मतलब जो विनम्र भाव से शिष्य और गुरु का नाता होता है, उस तरह से रावण ने पूछा। क्या पूछा? भगवान, इस शिष्य की भाषा है। सामान्य व्यक्ति तो अपनी भाषा में बात करता है, लेकिन शिष्य जब भी बात करता है अति विनीत चुनिंदा शब्दों के साथ प्रयोग करता। भगवान, धर्म अधर्म फलम जना ज्ञातुम इच्छन्ति,
इस सभा में बैठे सारे लोग ये जानना चाहते हैं धर्म का फल क्या है, अधर्म का फल क्या है। ज्ञातुम इच्छन्ति, ये सारी जनता जानना चाहती है। मुक्ति हेतुम च, मुक्ति का कारण क्या है। तत्सर्वम वक्तुम अर्हता, हे भगवान इन सब चीजों को आप कहने में समर्थ हैं। ऐसा रावण ने जब प्रश्न किया तब सारी की सारी जनता प्रफुल्लित हो गई। 3 प्रश्न किए, धर्म का फल, अधर्म का फल और मोक्ष के कारण। इन 3 चीजों को सुनकर के ततः शून्यपूर्णम, इसके बाद क्या हुआ। उन मुनि महाराज ने, यति है ना, यति माने मुनि महाराज ने ऐसे वचन कहे जो कैसे हैं। सबसे पहला रखा शून्यपूर्णम, अत्यंत निपुणता से भरे हुए हैं, पटुता से युक्त है। शुद्धम, शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ जिनमें कोई मिथ्यात्व की मिलावट नहीं है। और फिर विपुलार्थम, ऐसे शब्द थे कि जिन शब्दों में विपुल अर्थ था। विपुल अर्थ था माने बहुत अर्थ भरे शब्द थे। अब केवली भगवान के मुखारविंद से निकलने वाले जो शब्द होते हैं वे शब्द सीमित होते हैं, लेकिन अर्थ उसमें गंभीर होता है। वही तो भगवान की वाणी होती है। इसलिए क्या लिखा, विपुलार्थम, विपुल अर्थ था, लेकिन अक्षर कम थे। अक्षर ज्यादा नहीं, अल्प अक्षर हो और अर्थ ज्यादा हो, ऐसे मिताक्षर कहलाते हैं। और अप्रदृश्यम, उन मुनि महाराज के शब्द जो थे वो अखंड थे, उनमें कोई दृष्टता नहीं थी। जो कहा वो बिल्कुल सत्य था। और सर्वहित प्रियम, सब जीवों के लिए हितकारी थे और प्रिय थे। ऐसे यति वाक्यम जगौ, इसको पकड़ना। कर्ता कौन है, यति। कर्म कौन है, वाक्यम। क्रिया क्या है, जगौ। कहे, एक गा गाने धातु से लिट लकार का बना है, जगौ। उनने ये शब्द कहे। अब जितने विशेषण दिए ये वाक्य के हैं, वे वाक्य शुद्ध थे, निपुणता से युक्त थे, विपुल अर्थ वाले थे और मिताक्षर थे। अल्प अक्षर में अधिक अर्थ बताना ये ज्ञानियों का काम होता है। अज्ञानी तो बहुत लंबी कहानी कहते हैं, लेकिन सार ढूंढना पड़ता है कि इसमें सार क्या है। अखंड, जिनको कोई दृष्ट नहीं कर सकता, खंडित नहीं कर सकता। हाँ, दृश्य धातु है। अदृश्य, अप्रदृश्यम माने श्रेष्ठ थे, अखंड थे।
अब क्या वाक्य कह रहे हैं तो पहले उनकी दिव्य ध्वनि की विशेषता बताती है। दूसरी बात कह रहे हैं, देखो कर्मणा अष्ट प्रकारेण, अब उनकी दिव्य देशना चालू होती है। भैया अष्ट प्रकार के कर्म से संततिना निरंतर निरादिना, निरादिना माने आदि से जो रहित होते हैं उसको निरादि माने अनंत है। निरादि माने आदेह निष्क्रांता इति निरादीन तीन निरादीना। हाँ, पंचमी से निकालना, निष्क्रांत अर्थ में पंचमी से किया जाता ना। तो आदेह निष्क्रांता इति निरादि तेन निरादिना, यानी आदि से रहित क्या हो गया? अनंत हो गया। वदेन ये अष्ट कर्मों से अनादि काल से बंधा हुआ है और अंतर्हित आत्मिक शक्ति, आत्मा की जो शक्ति है वो कैसी है? अंतर्हित माने छिपी हुई है। शक्ति नष्ट नहीं होती है, शक्ति के ऊपर आवरण आ जाता है। सूर्य नष्ट नहीं होता, लेकिन सूर्य की प्रभा के ऊपर बादल आ जाए तो सूर्य की जो तेज कांति प्रताप है वो लुप्त हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। इसी तरह आत्मा की शक्ति नष्ट नहीं है, लेकिन आत्मा के ऊपर बादल की तरह ये आवरण आ जाता है। इस चीज को कई लोग एक भिन्न तरीके से प्ररूपित करते हैं। 8 कर्मों के ऊपर आत्मा तैरती है। सुना आपने? क्या भाई, आपने सुना कि नहीं सुना? ऊपर ऊपर तैरती रहती है और आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध पुष्कर पलाश वर्ज्य से कमल के पत्र पर पानी की बूंद शुद्ध ठहरी रहती है। ऐसी आत्मा भी कर्मों के ऊपर ठहरी है। ये कथन करना ये आगम सम्मत नहीं होता। आत्मा का और कर्म का संबंध कमल पत्र पर पड़े पानी की तरह नहीं, किंतु दूध में पानी की तरह संश्लेष संबंध होता है। संश्लेष संबंध और संयोग संबंध अंतर होता है। कमल पत्र पर पानी की बूंद का संयोग संबंध है, ऊपर ऊपर है, आप उसको उठा के अलग कर सकते हो पानी की बूंद को। लेकिन दूध में पानी है तो वो ऊपर नहीं है, एक क्षेत्रावगाही है। एक क्षेत्रावगाही माने जो दूध के प्रदेश है वही पानी के प्रदेश है। ऐसी जहां एकत्व शक्ति होती, उस एकत्व शक्ति का नाम संश्लेष संबंध होता है। मिले अनादि यतंत बिचन। ध्यान देना, देखो क्या लिखा, अनादि मिले, किसी ने मिलाया नहीं, लेकिन अनादि से मिले हुए होकर के भी अलग होंगे तो यत्न से होंगे। यत्न क्या करना? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, चारित्र और तपसा निर्जराचा। एक कारण होंगे तो यत्न होगा।
ये कारण नहीं होंगे तो यत्न नहीं कहलाएगा, प्रयत्न नहीं कहलाएगा। इसलिए इस बात को, सिद्धांत को अच्छे से समझना चाहिए। समझाने की शैली अलग होती है, उस सिद्धांत की शैली अलग होती है। आप दृष्टांत दे सकते हो, लेकिन वो दृष्टांत यदि आगम से सम्मत होता है तो वो दृष्टांत युक्ति में परिणत हो जाता। और यदि आपका दृष्टांत विषम दृष्टांत है तो आगम की कोटि में नहीं आता। आत्मा ने मान्यता बना रखी कि मैं कर्मों से बंधा हूं, इसलिए नहीं छूट पाता। और दृष्टांत क्या देते भाई, आप बताओ, आपने तो सुनी है बात। वो कहते हैं कि जैसे ऊंट के गले में रस्सी डाल, ऐसा हाथ घुमा दो, तो वो हाथ घुमाया तो ऊंट ने बंधन स्वीकार कर लिया। अब उसको 100 कोड़ा मारो तो भी वहां से भगेगा नहीं। अब वो ही प्रक्रिया करना पड़ेगी कि उसकी गले में उल्टे हाथ घुमाओ, वो समझ लेगा कि अब बंधन छूट गया, तो फिर वो अपने आप चला जाएगा। क्या ये आगम के परिप्रेक्ष्य में ऊंट की तरह आत्मा कर्म से बंधी है कि रस्सी नहीं है फिर भी बंध गया ऊंट, ऐसा माने क्या? ये दृष्टांत यदि हो रहा है तो फिर आपके पास बंधन नहीं है, तो फिर आप क्यों पड़े हैं? अब तो सीधे मोक्ष में जाके बैठो ना। क्या कारण है? तुम ये बात कह रहे हो, लेकिन अनादि संबंध से अप्रतिघाते से सर्वस्व, इस सूत्र कहां लागू होंगे आपके? अनादि संबंध किसका है? तेजस और कर्मण शरीर का अनादि काल से आत्मा के संबंध है। तो क्या औदारिक वैक्रियक शरीर का अनादि काल से संबंध नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सादी संबंध है। औदारिक वैक्रियक शरीर मिलता है, छूट जाता है, जहां मिलता वहीं छूट जाता, आगे नहीं जाता। लेकिन तेजस कर्मण शरीर ऐसा नहीं होता। तेजस कर्मण का अनादि से संबंध, माने वहां से आता है और यहां साथ में रहता है, यहां तक कि वैक्रियक और औदारिक शरीर विग्रह गति में कभी साथ नहीं देते हैं। लेकिन तेजस कर्मण वहां भी बना रहता है। कहां बना रहता? विग्रह गति में। जो विग्रह गति में साथ देता है उसका नाम अनादि संबंध है। जो विग्रह गति में छूट जाए उसका अनादि संबंध कैसे रहेगा? इसलिए यदि आप आत्मा और कर्म का बंध मानते हो तो बंध के कई भेद हैं। संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। तो आत्मा का और कर्म का आप संयोग संबंध मान रहे क्या? यदि संयोग संबंध मान रहे हो तो फिर कमल पत्र पर पड़ी पानी की बूंद की तरह कभी भी सुखा दो आप। लेकिन संश्लेष संबंध दूध पानी की तरह है, तो उस दूध में से पानी तब निकाल सकते हो जब उसको ताप दोगे। क्या ताप दोगे? माने अग्नि में उसको रख करके उस दूध के पानी को भाप बन करके निकालना होगा। तब कहीं जाकर या तो ये उपाय करो, अथवा दूध में नींबू डालो। दूध में नींबू डालो। अब दूध में नींबू डालते दूध और पानी अलग हो जाएगा। तो ये यत्न किया ना दूध में से पानी निकालने का, ये संश्लेष संबंध बातों में नहीं जाएगा। संश्लेष संबंध यत्न ते बिछड़े, मिले अनादि, अनादि से मिले हैं। लेकिन या तो नींबू डालो या आग में पाक करो, तब कहीं जाकर के वो दूध से पानी होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी तरह कर्म आत्मा में कैसा संबंध है इनका?
दूध पानी की तरह समझना, न कमल पत्र पर पड़ी पानी की बूंद, न ऊंट के गले में घुमाया हाथ की तरह। ये तो संश्लेष संबंध है, उसको तो अनंत भव लग गए। जब मुनिव्रत धारण करके अनंत भव लगा दिए, तो तुम्हारी आत्मा जब ऊंट की तरह बंधी थी, तो फिर काय नहीं सिद्ध चला में चली गए भाई साहब? बताओ। मुनिव्रत धार अनंतवार तो आप पढ़ रहे हो, अब पढ़ रहे हो, फिर लौट लौट के आत्मा वही बंधन में ऊंट की तरह बंध रही है। तो वो आत्मा शुद्ध होकर के आकर के फिर अशुद्ध हो रही है, अथवा पहले से बंधी तेजस कारमाण से वो फिर छोड़ करके फिर आ रहा है। क्या हो रहा है? ये संश्लेष संबंध की प्रक्रिया अच्छी तरह से समझना। ये सिद्धांत की पद्धति है, अकेली सिर्फ ये समझाने की शैली नहीं। दृष्टांत भी हो तो वो दृष्टांत हो जो आगम के परिप्रेक्ष्य में लागू हो, अन्यथा अग्नि के लोहे के गोले में अग्नि तो भीतर घुस जाएगी, लेकिन पानी तो भीतर नहीं घुस सकता। ठंडा लोहा होवे और पानी में डालते रहो तो वो लोहा कभी अंदर पानी प्रवेश करेगा कि नहीं? लेकिन जहां तक अग्नि ने लोहे में प्रवेश पा लिया, अग्नि का और पानी का बैर है, वो अग्नि लोहे में घुसी है तो पानी वहां तक जा करके उसके अस्तित्व को समाप्त करेगा। लेकिन ठंडे लोहे को आप पानी पिला नहीं सकता है। इस तरह से यहां आत्मा के साथ लगाना कि आत्मा का संबंध कर्म के साथ है, तो किस रीति से है, कौन सा संबंध है, कितने कर्मों का बंध है, कहाँ तक बंध की व्यवस्था है। आप शुद्धोपयोग में आत्मा को अबंधक मान रहे हो, लेकिन सिद्धांत तो केवली के लिए भी बंध नहीं छोड़ रहा भाई साहब। क्या शुद्धोपयोग से बंध नहीं होता? मोटी बात है कि सूक्ष्म बात है? एक तो सिद्धांत तुम्हारे समय सार में स्वयं कुंद स्वामी कह रहे हैं बंधाधिकार में कि बंध के 13 स्थान है। याद है? बंधाधिकार में देखना कि 13 अधिकार हैं बंध के, तो 13 अधिकार है, मतलब 13वें गुण स्थान तक बंध हो रहा है। और आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग हो गया तो आत्मा को बंध नहीं होगा। इस सिद्धांत है अथवा आगम है, इस पर अच्छी तरह से विचार करना। बुरा तो नहीं लग रहा भैया तुम्हें? समझने की कोशिश करना। ये लिखा है इनने यहाँ, कर्मणाष्ट प्रकारेण, ये 8 प्रकार के कर्म की संतति निरादिना, अनादि काल से बंधन बद्ध आत्मीय शक्ति अंतर्हित। आत्मा की जो शक्ति थी वो छिप गई, नष्ट नहीं हुई है, छिप गई है। इसलिए चेतना भ्राम्यति, वो आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है। कहां कर रही है? सुभूरि लक्ष्य संख्यासु। आत्मा भ्रमण कर रही तो कहां कर रही है? सुभूरि लक्ष्य संख्यासु योनिषु। सुभूरि माने बहुत मात्रा में, लक्ष्य संख्यासु, लक्ष्य संख्या माने 84 लाख योनियों में सदा यथोपात्रम वेदनीयम
नानाकरण संभवम सदा अनुभवम। किति वो कर्म, वो आत्मा 84, इसका अर्थ 84 लाख नगा ना सुभूमि लक्ष्य संख्यासु, क्योंकि ये संख्या तो 84 लाख का संख्यात में नहीं आते हैं। और यहाँ पर 84 के स्थान पे इन्हें सुभूरी रख दिया। सुभूरी माने बहुत लाख, बहुत लाख माने 84 लाख योनियों में सदा अनुभवन, हमेशा अनुभव करता हुआ। यथोपातम, जैसा कर्म का उदय हुआ, नाना करण संभवम, अनेक प्रकार के करण, करण माने इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला, यानी नाना प्रकार की इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला। यथोपातम, यथा योग वेदनीयम, उस वेदनीय कर्म के उदय से। और रक्तो दुष्टो अथवा मूढ़ो मंद मध्यम विपाक्ता, अब उस कर्म का उदय मंद है, मध्यम है या उत्कृष्ट है, उस मंद मध्यम उत्कृष्ट विपाक माने कर्म की उदय से जीव कैसा हो रहा? रक्तो रागी है, अथवा दुष्टो द्वेषी है, अथवा मूढ़ो ये मूढ़ है। ऐसे रागी द्वेषी मूढ़ होकर के चतुर्गति विवर्तना कुलाल चक्रवत प्राप्त, चतुर्गति में ऐसा परिभ्रमण कर रहा है जैसे कुम्हार का चक्र हमेशा घूमता रहता है, ऐसे चतुर्गति में घूमता रहता है। जितने भी पात्र बनेंगे वो चक्का के घूमने पर ही बनेंगे, बिना घूमे बर्तन बन नहीं सकता। चाहे घड़ा बनाए, चाहे चिलम बनाए, चाहे दीपक बनाए, चाहे खजाना बनाए, कुछ भी बनाएगा वो कुम्हार, बस चक्का जब घूमेगा तभी बनेगा। चक्का ठहर जाए तो नहीं बन सकता है। ये है, ऐसी चतुर्गति में कुम्हार के चक्का का दृष्टांत दे रहे हैं। घूम रहा है कर्म का उदय। बुद्धते सोहितम नासौ, ज्ञानावरण कर्मणा असौ सोहितम न बुद्धते। ज्ञानावरणी कर्म की तीव्र उदय से, असौ माने वो आत्मा, सोहितम ना बुद्धते, नासौ में से ना बुद्धते क्रिया के साथ लगाना, अपने हित को नहीं जानता। अत्यंत दुर्लभ संगमाम मनुष्यताम प्राप्तो अपि, किति जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसी मनुष्य गति को प्राप्त होकर के भी उस ज्ञानावरणादि कर्म के उदय से अपना हित नहीं जानता। मनुष्य तो बना, लेकिन बस रोटी कपड़ा और मकान में जीवन निकालते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य को पंचम काल में उत्पन्न होना एक अभिशाप। पूरे जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है, जन्म के दुख होता है,
फिर शिक्षा में और ज़्यादा दुखी होता है। बच्चे को मार मार करके स्कूल भेजना पड़ता है, सहज में नहीं जाता। एक दिन देखा था एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, सो उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ करके और गाड़ी के भीतर ऐसा फेंका जैसे कोई कद्दू फेंकता, और रोते रोते उस बच्चे को ले गए, स्कूल में डाल के आ गए। जब तक पीरियड पूरे ना हो जाए तब तक घर नहीं आएगा। तो लगा कि बाल अवस्था मनुष्य तो बने, लेकिन अब पढ़ाई करने का भी दुख है। कोई भी व्यक्ति सुख से स्कूल नहीं जाता, हंस हंस कर सबको पिटाई खाना पड़ती है। स्कूल ना जाना पड़े वे छोटे छोटे बच्चे बहाने बनाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं और स्कूल जाने में। और जैसे तैसे माँ बाप मार पीट करके भेज दे, मैं तो वे रास्ता में गिल्ली डंडा खेलत रहते, स्कूल नहीं पहुंच पाते। बहुत मुश्किल है। अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया, पहले तो घर से जाते थे रास्ते